नमस्कार दोस्तों। 17 सितंबर 2024 को लेबनान के अंदर धमाके होते हैं। और धमाके कहाँ होते हैं? एक पेजर फोन्स के अंदर होते हैं, वो भी एक साथ 3000 पेजर्स के अंदर। वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। और एक साथ धमाके होने की वजह से लगभग 37 लोग मर जाते हैं और 2800 लोग घायल हो जाते हैं। तो 18 सितंबर 2024 को दोबारा बुधवार के दिन धमाके होते हैं, जो कि पेजर वॉकी टॉकी धमाके होते हैं। पहले पेजर से होते हैं 17 को, अगले दिन वॉकी टॉकी में होते हैं, जिसके अंदर लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और लगभग 12 लोगों की जान जाती है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये पेजर धमाके कैसे हुए, इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। ये हिजबुल्लाह संगठन क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूं। इस धमाकों के अंदर जो कि ईरान के राजनयिक है, जो राजदूत थे, तो ये सारे धमाके किसने करे? अब इसमें हिजबुल्लाह और लेबनान और ईरान बता रहे हैं कि ये धमाके इजराइल की एक खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा कराए गए हैं। ये मोसाद क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हिजबुल्लाह क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। कि ब्लास्ट कैसे हुए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से अभी डिटेल में। हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये धमाके हो रहे हैं, ठीक है, पहले परमाणु बम से अब हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस के अंदर आ गए हैं कि ये एक स्मार्ट वार की तरफ तो अपन मूव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले परमाणु बम होते थे, बम विस्फोट होते थे, ब्लास्ट किए जाते थे, और अब जिस इंसान को मारना है सिर्फ उसी को टारगेट करना। जो हमारे पेजर फोन्स हैं, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, इनके अंदर कोई वाईफाई कनेक्शंस नहीं होता है, तो इसके अंदर किसी को आप ट्रैक नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया। ये पेजर 2000 के दशक में यूज हुआ करते थे। आजकल जमाना है स्मार्टफोन का। सन 2000, आज से लगभग 7 साल पहले, लगभग 2018-19 के अंदर एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस। उसके अंदर दिखाया गया था कि किस तरीके से स्मार्ट कार्स ऑटोमेटिकली हैक कर ली जाती है, वो किस तरीके से अपने आप वो चलने लगती है। सेम वही चीज हो रही है कि जिस तरीके से पेजर में तो धमाके हो गए, तो स्मार्टफोन को, स्मार्ट कार को, इनको तो हैक करना बहुत इजी है। और इसमें किसे टारगेट करना है? एक कमरे में 7 लोग बैठे हैं, टारगेट एक को करना है, तो डायरेक्टली उसके फोन को हैक कर लिया जाएगा। और उसमें किस तरीके से ब्लास्ट करना है, कहीं इस ब्लास्ट के पीछे कोई रणनीति तो नहीं थी पेजर वाले में। क्यों? क्योंकि पेजर एक वियतनाम की कंपनी के द्वारा खरीदे गए थे। एक साथ 3000 पेजर्स के ऑर्डर दिए गए थे, और उन्हीं पेजर्स के अंदर धमाके होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर इश्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो ये धमाके के पीछे क्या आजकल हैक हाईजैक का जमाना तो नहीं चल रहा? कहीं उनको जैक तो नहीं कर लिया एक तरीके से? ये भी एक सोचने वाला टॉपिक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये हिजबुल्लाह क्या है। सबसे पहले इसी के बारे में आपको बताता हूं। हिजबुल्लाह 40 साल पुराना एक संगठन है, जिसका अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। यह संगठन खुद को सिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का ताकतवर ग्रुप है, और 1980 में इसकी 1982 में शुरुआत हुई थी, जिसे इजराइल के कब्जे के दौरान ईरान की मदद से बनाया गया था। और धीरे 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 इसकी विचारधारा है वह बिल्कुल एक कट्टरवादी ग्रुप वाली विचारधारा है। इसका मुख्य मकसद इजराइल को खत्म करना, अमेरिका आधिपत्य को चुनौती देना, और इसके अंदर लगभग 45,000 लड़ाके हैं, जो कि जिसमें से 20,000 एक्टिव हैं और 25,000 के आसपास लड़ाकों को इसने रिजर्व रखा हुआ है। हिजबुल्लाह लगभग $70 करोड़ हर साल ईरान से इसको मिलता है, जो कि इसकी ट्रेनिंग, हथियार और खुफिया मदद के लिए देता है। अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया और बहुत सारे कंट्रीज ने इसको एक आतंकी संगठन भी मानते हैं। ये मैंने बताया आपको हिजबुल्लाह के बारे में। अब ये जो सारे के सारे जो पेजर फोन्स थे, ये सारे के पेजर फोन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास थे, जो कि हिजबुल्लाह ने इनको दिए थे, जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। और क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, इंटरनेट का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए अब ये पेजर विस्फोट कैसे हुए, कैसे इनको पता नहीं चला, वह मैं आपको बताता हूं। पेजर क्या है? पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो कि 1990-2000 के दशक में अपन यूज करते थे स्टार्टिंग में। इसके इस्तेमाल आजकल काफी कम हो गया है। इसे बीपर भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इसमें मैसेज आता है तो बीप की आवाज आती है। पेजर जनरली रेडियो फ्रिक्वेंसी में, जो मैंने अभी बताया, उससे चलता है, और इसमें मैसेज सेंड और रिसीवर कर सकते हैं इसे।
मोबाइल फोन आने के बाद पेजर का इस्तेमाल लगभग खत्म सा हो गया, क्योंकि मोबाइल से मैसेज के साथ फोन की सुविधा भी है। मौजूदा समय में पेजर चलन में नहीं है, खासकर इसका यूज ओनली इमरजेंसी सर्विसेज में ही यूज होता है। अब ये कैसे विस्फोट हुआ? हिजबुल्लाह ने पेजर का ऑर्डर ताइवान की एक गोल्ड अपोलो कंपनी को दिया था। हिजबुल्लाह को शक है कि इजराइल की एक खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसको पहले ही इसका पता चल गया और उसने इन पेजरों में छेड़छाड़ करके विस्फोटक डलवा दिया। और अमेरिकी अधिकारियों की एक रिपोर्ट मीडिया में दावा भी किया गया है कि पेजर में लगभग 2 से 3 ग्राम विस्फोटक थे, जो कि एक स्विच भी लगाया था जिसे विस्फोट करने के लिए दूर से ही ऑन कर सकते हैं। और लेबनान में मंगलवार को लगभग दोपहर 3:30 बजे एक साथ सभी 3000 पेजर्स पे एक मैसेज आया और एक साथ विस्फोट होने लगे। स्काई न्यूज अरेबियन की जो कि एक रिपोर्टर है, उसके अनुसार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर में पीईएनटी, जो कि एक विस्फोटक होता है, बैटरी के ठीक बगल में लगा दिए थे। और पीईटीएन ने पहले तो बैटरी का तापमान बढ़ाया और फिर विस्फोट हो गया। इन पेजर धमाकों के अंदर हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे की भी मौत हो गई है। साथ में ईरानी राजदूत जो कि मोजतबा अमानी है, जो कि लेबनान में उनका पदस्थापन है, उनके पास यह पेजर कैसे पहुंचा, ये भी एक संदेहास्पद स्थिति है। क्योंकि जो ही उन्होंने फोन को निकाला, बीप की आवाज हुई और वो फोन फट गया और उनकी आंख की रोशनी कंप्लीटली चली गई और एक आंख बिल्कुल ही उनकी डिस्ट्रॉय हो गई। अब अपन ये किस तरह के युद्ध की तरफ जा रहे हैं? इसके अंदर तो एक तरीके से देखा जाए तो टारगेट किलिंग हो गई। जिस तरीके से पेजर फोन्स को अगर जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं उनको अगर हाईजैक किया जा सकता है, तो आजकल के स्मार्टफोन को करना तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। और यह एक पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी आ चुकी है और सभी इस नजर से देख रहे हैं कि अब फ्यूचर में युद्ध किस मोड पे जा चुका है, किस ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब तक कब तक इन युद्ध के साए में दुनिया जीती रहेगी, कब तक एक आम आदमी इन युद्ध के साहों में चलता रहेगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि कैसे भी इस पूरे संसार के अंदर शांति, अमन, चैन, सुख कायम रहे। बस मेरा यही मकसद है इस वीडियो को यहाँ पे लाने का और लोगों को आगाह कराने का कि आप सिर्फ सही लोगों को सपोर्ट करें। अगर आप गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। धन्यवाद।